अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था उतना किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। मगर क्यों? एक बार की बात है, एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। लेकिन जब 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले, जिसे कुटिया तक लेकर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, बल्कि प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर ही खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। चोरों द्वारा इधर उधर ढूंढने पर जब कुछ नहीं मिला, लेकिन अचानक उनकी नज़र पोटली पर गई जिसे ब्राह्मणी चना बांधकर रखी थी। चोरों को लगा इसमें सोने के सिक्के हो सकते हैं। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी और सारे गांव के लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे तथा कुछ दूर भागने के बाद पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीप मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीप मुनि का आश्रम गांव के निकट ही था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम में भागे। भागते समय चोरों को वह पोटली वहीं छूट गई और सारे चोर वहां से भाग निकले। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा, मुझ दिनहीन और असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने जब पोटली खोल कर देखी तो उसमें चने थे। उधर सुदामा जी और कृष्ण भगवान रोजाना की तरह जंगल से लकड़ी काटने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दे दिया और कहा, बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना और पानी पी लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। जो ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में लिया, तो ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिया तो सारी सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। मेरी जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊँगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी सारे चने खुद ही खा जाते हैं, जिसके कारण दरिद्रता का श्राप सुदामा जी को ही लग जाता है। लेकिन अपने प्राण प्रिय मित्र को श्रापित होने के कारण चना का एक भी दाना नहीं खाने देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय दें। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।